गाइस, मैं हूं मनीर अहमद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मनीर गिल ऑफिशियल। और आज हमने जाना था कहीं, बट हमारी जो लारी ने जवाब दे दिया। ज़हूर ने उसमें तेल डलवाया ही नहीं है। अब जलालत हमें पड़ी, ऊपर से धूप लग रही है और ऊपर से किक्के मार के हाल हो गया। ये हुई है स्टार्ट, पर इसने पाँव तक नहीं जाना। किसी को कहा हुआ कि भाई तेल लेके आए, चल गए, लगाओ, गई इतनी स्टार्ट हो जाए। रक्षा टाइप बन गई है। हाँ, गई। रक्षे का सहारा लेते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। आगे बंदा इसकी खुराक लेके आ रहा है रानी की। चलें इसको बुलाते हैं और लेके जाते हैं। रानी को पानी पिलाने के बाद हमने रुक किया अपनी मंजिल का। तो गुजरते रास्ते में क्या हुआ कि एक मच्छर ने आकर मेरी आंख में एंट्री मारी है, जिसकी वजह से मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। और बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करने के बाद, आंखों को बड़ा करने के बाद इससे जान छुड़ाई और फिर आगे सफ़र का आगाज करता। देखा है कि लोग मट्टी नहरों के साथ डालते हैं और यहाँ उल्टा काम हो रहा है। नहरों के किनारों से मट्टी उठाई जा रही है ताकि कोई सड़क वगैरह तमीर कर सके। उसको देखने के बाद हमने इनको बाय बाय किया और फिर आगे अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। और हमारे पाकिस्तान में उल्टा ही काम करते हैं। पहले सड़कें बना लेते हैं, फिर उसमें पाइपलाइन बिछा देते होते हैं, जिसमें बेड़ा गर्क कर देते हो। और वेदर भी है ज़बरदस्त है, धूप निकली हुई है, बादल हल्के बने हुए हैं। तो हमने पहुंचना अपनी जगह पे। और हम फाइनली हमने गवर्नमेंट प्राइमरी हाई स्कूल किला मियाँ सिंह जाना था। वहाँ पे कुछ IT का काम था, वो देखना था। और हम पहुँचे हैं फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पे। और अभी मिलते हैं उनकी टीम से। उन्होंने हमें गेट के पास बैठा दिया। उन्होंने कहा कि भाई अंदर फीमेल स्टाफ है, तो आप उतनी देर इधर बैठे और हम सीनियर को बुला के लाते हैं। हम उतनी देर वेट कर रहे थे। कैसे ले लें पता नहीं, स्कूल आ रहे किधर टोर के सानू इत्थे बाहर छड़िया ने। धुप ते अगे रंग तू रंग वेंदा तू धुप ना हो। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸੀ यार, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਆਉ नहीं, तू मशहूर हो जाना। पता ही लदा बड़ौदा पे अपनी। स्कूल गवर्नमेंट के पास था। अब किसी NGO ने बाय करके इसको पे अच्छा खासा पैसा लगा के बच्चों को फ्री तालीम देने के लिए इसका आगाज़ कर दिया। यहाँ पे IT का काम देखने के बाद, हमने उनके साथ मिलने के बाद हमने रुक किया है वापसी। और वैसे स्कूल बड़ा ज़बरदस्त बना दिया उन्होंने, 2 करोड़ रुपया लगा के। अभी हम निकलते हैं वापस। और वापस जाते हुए हमने रुके एक बड़ी नहर पे, जो हमारे गाँव के साथ ही कॉलोनी नहर बड़ी वाली। और वहाँ से एक छोटी नहर साथ गुजरती है, जो पानी के ऊपर से गुजरती है। हमारे गाँव का जो पानी होता है, नहर छोटी जो ज़मीनों को सराब करती है, वो वाला पानी दूसरे गांव शिफ्ट किया जाता है। ये साथ पक्की बनी हुई है नहर, इसमें से जाके। और मुझे साथ वाला बेली कहता है भाई इसमें नहाना है कि नहीं नहाना। मैंने कहा भाई, मैंने उससे कहा तुम्हारा दिमाग तो सही है, इसमें नहाना है कि नहीं नहाना। देखते इसमें से अंदर कोई चीज़ निकल आई। मैंने उसको बताया कि वो सामने कोई डेड बॉडी है, क्या आई थिंक क्या चीज़ आ रहा है। हमने देखा है तो उसमें से वो कचरा वगैरह था, कचरा देखा, क्योंकि अक्सर इसमें डेड बॉडीज़ और जानवर वगैरह आते रहते होते हैं। तो उसको देखने के बाद हमने थोड़ी सी अपनी कमेंट्री की, अपनी इसमें शक्ल लेके आए, ताकि लोग हमारी शक्ल से मुतासर होकर हमें कोई फॉलो सब्सक्राइब कर दे। हमने अपनी हिस्ट्री बताई और नहर की हिस्ट्री बताई कि ये क्यों है, किस वक्त बनी थी, बला। इसके बाद बताने के बाद हमें थोड़ी सी रोज़ा लगना शुरू हो गया। तो हमने, और ये जो नहर है, नहर का पानी जाता है दरिया रावी के अंदर, हेड बल्लो की आपने सुना होगा। तो इससे 2 पुल आगे जाके हेड बल्लो की आती है, जहाँ लोग घूमने फिरने आते हैं। तो वह ये मैं बैठा हुआ था, धूप सेक रहा था, मैंने बच्चे को देखा ये पतंग उड़ा रहा था। तो आज मेरे साथ भी हादसा पेश आना था, बट मैंने उसको देख के मैंने कहा चले आपको भी देखते हैं किस तरह का हादसा था। बच्चे को देख कर मुझे याद आया कि आज मैं कहीं जा रहा था, तो मेरे साथ बहुत बुरा वाक़या पेश आना था। बट अल्लाह ताला का फजल करम से मैं बचत होगी कि बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और मैं स्पीड में था। और मैं जब नज़दीक हुआ, मुझे लग रहा था कि डोर कहीं नीचे है, तो मैंने इस तरह सर झुका लिया। फिर भी मेरे यहाँ पे टच हुई, उस वक्त थोड़ा सा निशान आया। बाकी ये है कि वॉश करने से वो चला गया। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ना इस तरह सीधा ही सर रखता, तो गले पे फिर सकती थी या जिस्म के किसी और हिस्से पे फिर सकती थी, कट लग सकता था आपकी। अल्लाह ना करे को बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है, क्योंकि देहाती इलाके में इतने ज़्यादा फिर वो डॉक्टर भी नहीं है। पहुँचते शायद वो क्या कहे कि पहले ही रूह परवाज़ हो जाए। बाकी ये है कि जहाँ अपने बच्चों को मना करें ये पतंगबाजी, अगर घर में कर रहे हैं, तो अगर कर भी रहे हैं तो इसकी पहली बात है करें ना, क्योंकि इसकी जो डोर है वो गलियों में गिर जाती है, रोड पे गिर जाती है, तो कहीं ना कहीं किसी बाइक वाले पे हादसे का शिकार हो सकता है। और आज रमज़ान का तीसरा रोज़ा है
और टका के रोज़ा लग रहा है जी, क्या बताऊँ आपको। जल्दी उठ गए थे, मतलब सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद सो गया था और जल्दी उठ गया था, कहीं जाना था। और आज रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब ज़ोहर की नमाज़ हो चुकी है, नमाज़ पढ़ते हैं, अज़ान हो चुकी है।